सो हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू अनदर पॉडकास्ट। तो दोस्तों, आज हमारे बीच एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसान है। ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं एंड मैं आपको इनका बेसिक इंट्रोडक्शन तो दूंगा ही। तो पहले स्टार्ट करते कि हम एक दूसरे को कैसे पहचानते। तो आज हमारे बीच है विवेक खंडेलवाल। एंड विवेक और मैं अराउंड 2019 में मिले थे, बिकॉज हमने एक ही ईयर में गेट एग्जाम दिया था। एंड हम दोनों एक इवेंट में मिले थे जहाँ पर सभी टॉपर्स आए थे। एंड या वी इंटरेक्टेड एंड आई गॉट टू नो कि हाँ, विवेक एक काफी प्योरिटी के साथ आंसर देते हैं। हर चीज में काफी रियलिस्टिक रहते हैं। काफी सीधा सीधा सा आंसर देते हैं, कोई इधर उधर का चीज नहीं रहती है। तो मुझे एकदम से भी रियलाइज हुआ कि व्हाई नॉट ब्रिंग विवेक ऑन दी पॉडकास्ट, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स के साथ एक रियलिस्टिक वे में ही गाइडेंस हमेशा शेयर करी जानी चाहिए। तो इसलिए आज हमारे बीच है विवेक खंडेलवाल। एंड इनका इंट्रोडक्शन देते देते मैं शायद कुछ चीजें मिस कर सकता हूँ, क्योंकि इतनी सारी चीजें इनके बारे में बताने के लिए। तो इसलिए मैं विवेक को ही बोलूंगा कि विवेक, आप अच्छा अपना एक डिटेल्ड में इंट्रोडक्शन दीजिए हमारी ऑडियंस के लिए। मैं तो आपके बारे में बहुत कुछ पहचानता ही हूँ, लेकिन एक जो व्यूअर्स है हमारे, जो आपसे फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, तो उनके लिए आप एक अपना थोड़ा ब्रॉड इंट्रोडक्शन दे सकते हैं एंड देन विल कैरी फॉरवर्ड विद द इंटरव्यू। So, thank you so much, Adit, for having me on this podcast and for the introduction. तो अगर मैं अपने लास्ट 5-6 इयर्स, जैसा कि आपने बताया कि हम लोग ने गेट साथ में ही क्रैक किया था, अगर मैं वहां से या उसके थोड़ा पहले से जर्नी स्टार्ट करूं बिल्कुल। तो मैं ग्वालियर में रहता हूं और मैंने यहीं से MITS कॉलेज से बीटेक इन कंप्यूटर साइंस परस्यू किया। और 2019 में अपने फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन के साथ ही मैंने गेट का एग्ज़ाम दिया और वहाँ पे मैंने ऑल इंडिया रैंक 45 आई थी मेरी उस साल। फिर उसके बिल्कुल। बाद मैंने सेम ईयर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ISC बैंगलोर में एडमिशन लिया एमटेक इन कंप्यूटर साइंस में। वहाँ से 2021 में पास आउट हुआ। उसके बाद जो मेरा प्रोफेशनल करियर है, वैसे तो वो दो ही कंपनीज में मैंने काम किया है, बट टेक्निकली तीन कंपनीज हैं। सो एक्चुअली ओके। मैंने क्वालकॉम से स्टार्ट किया था अपना करियर जुलाई 21 में। वहां ओके। पर मैंने लगभग 3 महीने काम किया था। उसके बाद में मैंने नवंबर 2021 में Node.ai, एक US पे स्टार्टअप था, तो उसको ज्वाइन किया था। वहां मैं लगभग 2 साल रहा एंड अक्टूबर 2023 में उसको AMD ने एक्वायर कर लिया, तो अब मैं AMD का पार्ट हूँ। तो टेक्निकली तीन अच्छा। कंपनीज हैं, बट एक्चुअली मैंने कंपनी चेंज नहीं करी। ये है कंपनी ने मेरे आपको लिए एक्वायर कर लिया। हाँ, तो इसलिए वो चेंज हो गई। तो अभी मैं AMD में ही हूँ और मैं एज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्रेमवर्क और कंपाइलर इंजीनियर के तौर पे काम करता हूँ। सो ये मेरा रोल है या। ओके। बहुत बढ़िया विवेक। तो दोस्तों, जैसे कि विवेक ने आपको बहुत शॉर्ट में ये चीजें बताई है, लेकिन मैं आपको डेफिनेटली बता सकता हूँ कि इसका जो हर एलिमेंट है ये बहुत ज्यादा हार्डवर्क से आता है, और बहुत कम लोग इन चीजों को अचीव कर पाते हैं। तो विवेक ने जो आपको एकदम कैजुअल वे में ये चीजें बताई है, हम उसके थोड़े डेप्थ में जाएंगे ताकि आप सभी को इनसे कुछ ना कुछ सीखने मिले। तो विवेक, बात करते हैं आपके बीटेक की। राइट, आपने पहले अपने बीटेक के बारे में आप थोड़ा हमें डिटेल में बताइए, क्योंकि जैसे मैंने भी बीटेक एक टीयर 3 कॉलेज से किया है। एंड मैं जानता हूँ कि वहां से कुछ भी बड़ा एम देखना कितना डिफिकल्ट होता है। राइट, लाइक या शायद आप भी रिलेट कर सकते होंगे। तो मैं जैसे जानता हूँ कि वहाँ हम कुछ बड़ा सोचते भी है तो एक काइंड ऑफ मजाक होता है वहां पर कि यार यहाँ से तो ये सब कर ही नहीं सकते। राइट, तो हमारे एम्बिशंस काफी उस कॉलेज के लिमिटेड हो जाते हैं, हमारे अपॉर्चुनिटीज भी उसके लिमिटेड होती है, हम उस कंपनी में प्लेसमेंट करेंगे वो भी उसके लिमिटेड होती है, हमारी एक्सपेक्टेशंस खुद से भी उसी के अराउंड होती है। मुझे अभी भी याद है, जैसे मैं जब सोचा था गेट एग्जाम में गेट एग्जाम देना चाहिए क्या, तो मुझे पता चला था कि विद इन 500 रैंक आता है तो कुछ बेटर हो सकता है। एंड आई वाज लाइक यार 500 तो एकदम ही इम्पॉसिबल है, 5000 तक भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात रहेगी। राइट, क्योंकि 1 लाख लोग दे रहे हैं तो हम क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे याद है कि मैं अपने दोस्तों के साथ ये सब कन्वर्सेशंस रखता था। हम एम ही करते थे कि हमें अराउंड 6 LPA तक की जॉब भी मिल जाए तो वन ऑफ द बेस्ट जॉब रहेगी हमारे कॉलेज की। राइट, तो प्लेसमेंट के टर्म्स में भी इस तरह की एक्सपेक्टेशंस रहती थी, गेट के टर्म्स में भी रैंक यानी 10,000 5,000 इस तरह की एक्सपेक्टेशंस रहती थी। एंड अगर कोई भी तरह की चीज बात करें, अगर हैकेथॉन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो सिलेक्ट होना ही एक बहुत बड़ा अचीवमेंट लगता था, क्योंकि ऐसा लगता था यार इससे आगे क्या ही सोच सकते हैं। राइट, तो मैं जानता करेक्ट। हूँ कि मैंने अगर ये सब फील किया तो आपने तो इससे कई ज्यादा चीजें नोटिस की होगी। तो आप एक बार वो एक्सपीरियंस को शेयर करिए एंड दोस्तों के साथ शेयर करिए कि कैसे आपने उस माइंडसेट से थोड़ा आगे सोचा, हाउ यू डिसाइडेड कि नहीं यार मैं तो बहुत पोटेंशियल हूँ
एंड आप जो आज पोजीशन पर है उस तक जाने का आपने माइंडसेट तब कैसे बिल्डअप किया। तो जितना आप डिटेल में बताएंगे उतना सभी व्यूअर्स के लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि आपने जो कॉलेज के साथ गेट प्रिपरेशन किया है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि कैसे सुबह सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठ के प्रिपरेशन करनी होती थी, क्योंकि कॉलेज के असाइनमेंट भी संभालने हैं, प्लेसमेंट भी देखना है, प्रोजेक्ट्स भी देखना है। एंड कॉलेज वालों को तो लगता है कि हम मजाक मस्ती कर रहे हैं गेट के लिए प्रिपेयर करके, तो वहां से भी कोई हमें बेनिफिट नहीं होता है। तो प्लीज आपके नजरिए से ये सब एक्सपीरियंसेस शेयर करिए। ओवर टू यू। या श्योर। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा बीटेक के पहले से स्टार्ट करूंगा, तो वहां बिल्कुल से बिल्कुल। डॉट्स कनेक्ट होंगे, क्योंकि मैं अपनी जर्नी को हमेशा वहीं से देखता हूँ। तो बिल्कुल। मैं स्टेट से पढ़ा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं सीबीएसई बोर्ड से था, तो मैं एक स्टेट बोर्ड के स्कूल में था। एंड ऑनेस्टली मुझे 11th क्लास में ये भी नहीं पता था कि जेई का एग्जाम देना पड़ता है इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए। तो ओके 11th और 12th में मैंने जेई की प्रिपरेशन भी नहीं की थी। ओके 12th क्लास में मैंने सिर्फ जो एकेडमिक्स के लिए कोचिंग होती है, जो हमें बोर्ड में स्कोर करने के लिए चाहिए होती है, मैंने बस उसको ज्वाइन किया था। और उसके ओके। साथ में फिर मेरा एक फ्रेंड था, वो कोटा में प्रिपरेशन कर रहा था, तो वो आया हुआ था, उसने बताया कि ये एग्जाम देना पड़ेगा। तो फिर मैंने फॉर्म फिल किया, फिर उस साल मैं जेई के लिए अपियर हुआ। तो बीइंग ए स्टेट बोर्ड स्टूडेंट और विदाउट एनी प्रिपरेशन, तो वो ऑब्वियसली काफी टफ ही था उसको क्रैक करना। तो उस साल में क्रैक नहीं कर पाया, और मुझे याद है मेरे समथिंग अराउंड 57 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 115, कट ऑफ था उस साल। ओके। लेकिन मेरे बोर्ड में ठीक परसेंटेज थे, 88 को ठीक ही बोलते हैं, बहुत अच्छा तो नहीं, बट मेरे मैथ्स में 96 थे। तो एक टीचर थे, वाह। उन्होंने कहा था कि आपका मैथ्स अच्छा है तो आपको एक बार ट्राई करके देखना चाहिए, शायद आप अच्छा स्कोर कर लो। तो फिर मैंने एक साल का ड्रॉप लिया, ड्रॉप लेके ओके। प्रिपरेशन की। ड्रॉप बिल्कुल। लेके सिर्फ एक साल में जेई नहीं निकलता, ये ड्रॉप लेने के बाद ही पता चलता है। तो फिर हाँ मैंने हाँ। ड्रॉप लेके प्रिपरेशन करके जब दिया एग्जाम, तो मैं 57 से इम्प्रूव करके 96 पे पहुंच गया। कट ऑफ 115 से गिर के 100 पे आ गया, बट स्टिल मैं रह ही ओ। गया। ओके। मैंने वहां मिस कर ही दिया। और मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था कि मैं जेई मेंस में तो अच्छा कर ही लूंगा या ठीक ठाक, तो मैंने अदर कोई एग्जाम के लिए अप्लाई भी नहीं किया था। तो हम्म। मेरे पास ऑप्शंस भी नहीं थे। तो फिर वहां पर यही था कि अब जो भी रैंक आई है उसके बेसिस पर जो अच्छा मिल सकता है देखना है। 96 मार्क्स पे कुछ बहुत अच्छा तो नहीं मिल सकता था। तो फिर हम्म। ये रहा कि मुझे मेरे ही शहर में ये जो इंस्टीट्यूट है एमआईटीएस, फिर मुझे लगा कि मुझे यहीं से आगे इंजीनियरिंग परस्यू करना चाहिए, इंस्टेड कि मैं कहीं बाहर जाऊं और उस रैंक पे कोई हम्म। बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट तो नहीं मिलता। दूसरी चीज ये है कि ऐसा नहीं है कि मुझे हमेशा से इंजीनियर बनना था, उसमें भी कंप्यूटर साइंस इंजीनियर ही बनना था। मेरे हम्म। करियर चॉइसेस पिछले 5-6 साल को छोड़ दूं तो उसके पहले वाले समय में ज्यादातर सिलेक्शन बाय एलिमिनेशन ही रहे। मैं ये देख बिल्कुल। लेता था कि मैं क्या क्या नहीं कर सकता हूँ, तो फिर जो ऑप्शन बचता था वही करना रहता था। मेरे स्कूल में सिर्फ मैथ्स और बायो ऑफर होता था, तो मैं बायो नहीं कर सकता था, तो मैंने मैथ्स ले अच्छा। लिया। बिल्कुल। मैथ्स लेके उस टाइम पे ये लगता था कि इंजीनियर ही बन सकते हैं। मेरा फिजिक्स बहुत वीक था, इतना वीक था कि मैंने विदाउट जेई प्रिपरेशन जितने मेरे फिजिक्स में मार्क्स आए, प्रिपरेशन एक साल की करने के बाद कम और हो गए मार्क्स। तो ओ। मुझे इतना था कि मैं ब्रांचेस में नहीं जा सकता, तो फिर कंप्यूटर साइंस आईटी का ही ऑप्शन बचता है, तो वहां सीएस मैंने हम्म। ऐसे चुन लिया। जब मैं हम्म। इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में आया तो ऑब्वियसली ऐसे बैकग्राउंड से आने पे, जहाँ पर आपने बहुत ज्यादा ऐसे प्रिपरेशन नहीं की हो या आप बहुत टॉप स्टूडेंट्स में ना रहे हो, तो एक थोड़ा हम्म। सा डर तो इन्हीं लगता ही है कि इंजीनियरिंग में पता नहीं कैसे होगा, 4 साल की डिग्री है कुछ वो। तो हम्म। बहुत तरह सा एक साल पहला निकला, तो उसमें तो बस हम्म। सिर्फ एकेडमिक्स में ही फोकस रहता था कि कैसे भी करके एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं, चीजें देखनी है, वो सब करना है। फिर एक हम्म। साल जब हो गया तो वहां से फिर धीरे धीरे ये सोचना शुरू किया कि अब आगे क्या करना है करियर में। डिग्री तो बिल्कुल। हम कर ही रहे हैं, बट हाँ। उसके अलावा भी कुछ सोचना पड़ेगा। तो वहां से फिर ये लगा कि क्योंकि टीयर 3 कॉलेज था, प्लेसमेंट स्टेट्स वहां के पता ही थे, तो वहां पर ये पता था कि कॉलेज के प्लेसमेंट्स के बेसिस पर तो वही 3.54 LPA का जो सर्विस बेस्ड कंपनीज में रहता है वो ही मिल सकता है। वो ही होगा। बहुत हम्म। ज्यादा आप पुश करोगे तो 1000 बच्चों में से जो 2 5 10 बच्चों को 6 या 8 LPA मिल पाता है वहां पहुंच सकते हो। पर उसके चांसेस बहुत कम है, क्योंकि 1000 में से 5 10 को मिलेगा, वो कोई भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है आप ही हो। तो फिर राइट। वहां से लगना स्टार्ट हुआ कि इसमें तो नहीं होगा। दूसरी चीज ये है कि मैं भले ही वीक या एवरेज स्टूडेंट जैसा भी रहा करियर में, बट इतना था कि
कुछ ना कुछ बड़ा करने का लाइफ में हमेशा वो रहा कि नहीं, कुछ बड़ा करना है हमेशा। तो फिर या वहां से लगा कि अब वहां से कुछ बड़ा करना है तो क्या क्या ऑप्शंस पॉसिबल हो सकते हैं। तो वहां हम्म। फिर मैंने देखना स्टार्ट किया, तो तीन ही ऑप्शंस होते हैं। या तो आप ये है कि प्लेसमेंट्स की ही, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स की प्रिपरेशन करो, बट वो इतना बिल्कुल आसान रास्ता नहीं होता टीयर 3 कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए। क्योंकि एक कॉलेज की भी वैल्यू होती है सीवी में, उसके बेसिस पर भी चीजें होती हैं। फिर दो बिल्कुल। रास्ते जो थे, या तो फिर मैं कैट के लिए अपियर हो सकता था, एमबीए परस्यू कर सकता था, या फिर गेट के लिए अपियर हो करके एमटेक आगे परस्यू कर सकता था, या पीएसयू ज्वाइन कर सकता। तो हम्म। अगेन यहाँ मैंने दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। मेरा प्रोग्राम उतना अच्छा भी नहीं था, उतना ऐसे इंटरेस्ट इनिशियली नहीं था, तो मैंने ऑफ कैंपस प्लेसमेंट। दूसरी चीज, मुझे फील्ड चेंज नहीं करनी थी, तो एमबीए इसलिए भी छोड़ दिया। और फिर दूसरी गॉट चीज इट। ये है कि एमबीए में काफी सारे फैक्टर्स और भी रहते हैं, सिर्फ एक एग्जाम से सब कुछ नहीं होता। हाँ, तो फिर वर्क अल्टीमेटली एक्सपीरियंस मेरे भी पास लगता है उसमें तो। करेक्ट। हाँ पूरा रहता है ये है। तो हम्म। फिर मुझे लगा कि मुझे इंजीनियरिंग में कर रहा हूँ तो आगे इसमें ही परस्यू करना चाहिए। और उस ओके। टाइम पे कंप्यूटर साइंस ऑब्वियसली आज भी बहुत वो है, बट उस टाइम पे बहुत उसका वो रहता था, कंप्यूटर साइंस मतलब एक अट्रैक्टिव रहता था। तो फिर बिल्कुल। मैंने गेट परस्यू किया। मैंने थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर से अपनी गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, क्योंकि ओके। सेकेंड ईयर पूरे डिसीजन लेने में ही चला गया कि अल्टीमेटली क्या करना है। फिर थर्ड ईयर से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी। हम लोगों के टाइम पे सिर्फ फाइनल ईयर में या उसके बाद ही फाइनल गेट ईयर दे में। सकते थे। यस। अभी तो लोग थर्ड ईयर में भी दे सकते हैं, यस। वो ऑप्शन तब नहीं था। तो फिर ये है यस। कि तब तैयारी करी 3 सेमेस्टर, फिर गेट के लिए अपियर हुए। उस बीच में प्लेसमेंट्स भी थे, कॉलेज के एग्जाम्स भी थे, तो प्रिपरेशन में अप्स एंड डाउन्स भी रहे। 10 चीजें होती हैं, तो वो सारा कुछ रहा। बहुत ऐसे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल जर्नी नहीं थी। दूसरी चीज बिल्कुल। ये है कि ग्वालियर ग्वालियर भी टीयर 3 सिटी ही है। तो यहाँ हम्म। पर आपके पास रिसोर्सेज भी लिमिटेड ही होते हैं। तो उन सारी चीजों को देख करके ही मैनेज करना था। बट ये था कि जेई के फेलियर से एक चीज थी कि वहां पर मैं फेल हुआ, तो उसका रीजन ये नहीं था कि मैं बहुत ही एक वीक स्टूडेंट था। उसका रीजन एक ये था कि मेरे एफर्ट्स पूरे भी नहीं थे। तो वो भी एक रीजन था। तो और गेट लैक ऑफ प्रिपरेशन गाइडेंस भी होता है एक। हम्म। वो भी रहता है। तो गेट की प्रिपरेशन में मेरा ये क्लियर था इस डे 1 से कि अपना 100% एफर्ट देना है, ताकि जिस दिन रिजल्ट आए या जिस दिन मैं एग्जाम दे के निकलूं, तो उस दिन मन में एक सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि जो अपना बेस्ट मैं दे सकता था वो मैंने दिया। अब रिजल्ट जो बिल्कुल। भी हो वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो फिर बिल्कुल। वही किया मैंने। प्री प्रिपरेशन में अपने अपना बेस्ट दिया। इनिशियली जब मैंने गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तो मेरा मास्टर्स का कोई प्लान था ही नहीं। मेरा ये था कि गेट में अच्छी अंडर 100 रैंक लेके आनी है, एक अच्छा पीएसयू मिल जाएगा, अच्छी एक ओके। सेटल जॉब हो जाएगी। तो मतलब हम्म। वो एक मतलब जो सेटल्ड लाइफ है, मतलब कि एक वो हो जाएगी। तो ये मेरा हाँ। प्लान था। बट ओ। जैसे जैसे पढ़ना पढ़ना शुरू किया तो इंटरेस्ट आना शुरू हुआ। वहां पे फिर कुछ टीचर्स ने भी गाइड किया कि देखो, आपको जॉब तो पूरे लाइफ करनी है, बट अगर आप 2 साल हम्म। और पढ़ाई कर दे तो उससे शायद बड़ा चेंज आ जाए आपके करियर में। तो मुझे भी हम्म। वो बात ठीक लगी। तो जो मेरा अंडर 100 का टारगेट पीएसयू का था, वो फिर मैंने मास्टर्स में कन्वर्ट कर दिया कि मुझे आईआईटी बॉम्बे या आईएससी आई बैंगलोर सी से बैंगलोर। मास्टर्स कर। हम्म। रैंक का टारगेट मेरा सेम ही रहा। और मैंने ओके। अपने जो टारगेट सेट किया लाइफ में, पहली बार था कि जो टारगेट सेट किया उसको अचीव भी कर लिया। मेरी ऑल इंडिया रैंक 45 आई। तो मैंने वो सब बिल्कुल। कुछ किया जो एक तरीके से हम बोलते हैं ना कि टॉपर स्टॉक में बताया जाता है कि टाइम टेबल बनाओ, शेड्यूल बनाओ, हम्म। एक से हम्म। प्रैक्टिस करो। वो हर वो चीज करी जो मतलब होती है। एंड थैंकफुली चीजें वर्कआउट करी, और हम्म। मैं अपना गोल अचीव कर पाया। तो ऐसे करके मेरा वो 4 साल की जर्नी प्लस गेट की जर्नी रही ये है। वाओ, सुपर। वेरी इंस्पायरिंग विवेक। मींस आई मस्ट से कि इसका तो 10% ही मुझे पता था, तो रिमेनिंग 90% भी मुझे फर्स्ट टाइम पता चल रहा है। एंड इट्स रियली इंस्पायरिंग, राइट? तो मींस मैं ये जानना चाहूंगा कि आप थोड़ा सा इस पे फोकस कर सकते हैं, ऑल्दो मुझे लगता है कि अभी भी आपको ज्यादा याद ना हो, लेकिन एक टेंटेटिव शेड्यूल आपका कैसे रहता होगा? क्योंकि कॉलेज के साथ प्लान करना मुझे याद है कि ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता था। यानी मैं जब सीनियर्स से बात भी करता था तो लोग बोलते थे कि यार अभी सिर्फ टाइम पास के लिए दे दो, एक साल ड्रॉप लेके या जॉब के साथ कैसे तो भी मैनेज करके दूसरी बार में निकल जाएगा, राइट? तो आप थोड़ा बता सकते हो, क्योंकि आपने भी
काइंड ऑफ थोड़ा लेट ही डिसीजन दिया इसका, तो हाउ हाउ यू हैव मैनेज दीज मेनी थिंग्स? तो मेरा एक चीज क्लियर थी कि मुझे ड्रॉप नहीं लेना है, क्योंकि मैं जेई के लिए एक ड्रॉप ले चुका था, उसमें फेल हो चुका था। तो मुझे ये था कि कॉलेज के साथ में देंगे, नहीं होता है तो फिर जॉब करेंगे और उसके साथ में हम्म। देखेंगे क्या कर सकते हैं। तो बिल्कुल। मेरा ये था, गोल क्लियर था कि मुझे अपने कॉलेज से जो प्लेसमेंट है उसमें मुझे सबसे अच्छा प्लेसमेंट नहीं टारगेट करना है। मुझे बस एक जॉब चाहिए थी जो हम्म। बैकअप की तरह काम करेगी, इन केस अगर गेट में जैसा मैंने प्लान किया है वैसी चीजें नहीं होती हैं, तो अल्टीमेटली फिर मैं वो जॉब कर सकता हूँ। और वो बिल्कुल। जॉब सिर्फ मेरे लिए बैकअप ही थी, मेरा वो टारगेट नहीं था। तो मुझे ये था बस एक जॉब होनी चाहिए, वो कैसी भी हो। हम्म। अल्टीमेटली तो मुझे गेट ही करना है, इस साल नहीं होगा तो अगले साल दोबारा ट्राई करेंगे। तो जब मैंने हम्म। अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी, तो गेट की जर्नी में एक चीज बहुत मैटर करती है, वो आपको भी पता है, वो है कंसिस्टेंसी। क्योंकि 10 सब्जेक्ट होते हैं, इतना सारा सिलेबस होता है, आप एक सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट करते हो, जब तक आप एनएच 5वें 6वें सब्जेक्ट पे पहुंचोगे तो पता चला आप पिछला पहले ही भूल गए हो कि उसमें राइट। पढ़ा क्या था। तो वो कंसिस्टेंसी एक की रहती है। तो मेरा हमेशा से ये रहा गेट की फर्स्ट ईयर का जो प्रिपरेशन की जर्नी थी उसमें, कि मैंने जिस दिन जो भी कुछ पढ़ा है सीखा है उसको उसी दिन प्रैक्टिस करता था, उस दिन रिवाइज करता था। क्योंकि वहां से ओके। ये होता था कि कई बार क्या होता है, हमने एक बार कोई चीज पढ़ी है, जरूरी नहीं है वो फर्स्ट इंस्टेंस में ही आपको पूरे क्लियर हो बिल्कुल। जाए या बिल्कुल। सही समझ में आए। दोबारा पढ़ने से कई बार ये लगता है कि नहीं, इसका एक्चुअल मतलब ये था, ये थ्योरम था, ये कॉन्सेप्ट था। तो वो राइट। चीज मैंने किया। पहली एक साल की प्रिपरेशन ठीक रही, उसमें ये रहता था कि कॉलेज रहता था 10 to 5। तो उसके अलावा सुबह में तो मैं थोड़ा कम ही करता था, बट कॉलेज में शाम के जो खत्म होने के हम्म। बाद का जो टाइम पीरियड रहता था, शाम को हम्म। 5 6 बजे से लेके रात को 11 12 बजे का, तो डेली उसमें 5 6 घंटे का एक टाइम स्पेन रहता था। तो वो ओके। कवर करना, फिर वीकेंड्स पे जो अपना वीकेंड्स पे तो पूरा दिन ही रहता था। तो वो है, राइट। बट वो एक का ऐसा था कि वहां पर गेट के लिए डेडिकेटेडली पूरा टाइम मैं नहीं दे पाता था। फिर ओके। जैसे ही 7 सेमेस्टर स्टार्ट हुआ तो वहां पर एक थोड़ा सा पैनिक सा क्रिएट हो जाता है स्टूडेंट्स के बीच में कि प्लेसमेंट्स है इस सेमेस्टर में तो राइट। प्रिपेयर करना है, नहीं तो राइट। जॉब नहीं लगे, ये नहीं होगा। राइट। तो वो पैनिक का एनवायरनमेंट जब आपके सराउंडिंग में होता है तो ऑब्वियसली आप पे भी वो इम्पैक्ट करता ही है, राइट। इंडिपेंडेंट ऑफ आपके कितने क्लियर गोल्स हो। तो मेरा गोल भले ही हम्म। क्लियर था गेट का, but उसने मुझे भी इम्पैक्ट किया। तो मुझे भी ये लगने लग गया कि ये बात सही है कि मेरे को भले ही एज अ बैकअप जॉब चाहिए, बट वो अल्टीमेटली वो जॉब अच्छी के होनी लिए भी चाहिए। थोड़ा प्रिपेयर करना ही हाँ। पड़ेगा। राइट। फिर वहां से क्या हुआ कि मुझे ये लगना स्टार्ट हो गया कि अब थोड़ा सा गेट को स्लो डाउन करके प्लेसमेंट्स पे फोकस करते हैं। तो जो 2 3 महीने थे उसमें प्लेसमेंट्स के लिए प्रिपरेशन, जो भी चीजें चाहिए होती हैं उन सब पे फोकस किया। और हम्म। उसके बाद में प्लेसमेंट्स के लिए मैं सितंबर में अपियर हुआ। तो डे वन कंपनीज में इन्फोसिस और एसेंचर, ये 2 कंपनीज थी मुझे याद है। ओके। तो इन 2 कंपनीज के लिए मैं अपियर हुआ, दोनों में ही मेरा सिलेक्शन हो गया। और ओके। बस जैसा कि मैंने बोला था कि मुझे बस एक जॉब बैकअप। चाहिए, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो जिस दिन हम्म। वो जॉब मिल गई उस दिन के बाद मैं अपने कॉलेज में कभी ना तो किसी कंपनी का टेस्ट देने गया, ना कभी किसी कंपनी गॉट इट। प्रोसेस में अप्लाई हुआ। फिर वहां से अक्टूबर आ गया, एग्जाम्स एंड हम्म। से में आ गए। फिर उसके बाद में 3 महीने बचे थे मेरे पास, नवंबर दिसंबर और जनवरी। जनवरी, थर्ड तो फेब मैं को ये तो अपनी कहूंगा कि एग्जाम वो, ही थी। हाँ। हाँ 3rd Feb, वो जो लास्ट 3 मंथ्स थे वही पूरी प्रिपरेशन की जर्नी में जो था उससे ही चेंज आया। मतलब मैं कहूंगा कि जो पूरा टर्निंग पॉइंट था, तो उसमें जब मैंने स्टार्ट किया था तो वहां पर मेरे 2 सब्जेक्ट्स का सिलेबस बचा था, बाकी कुछ कुछ हम्म। टॉपिक्स कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में प्लस प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है। तो वहां मैंने शेड्यूल बनाया। और जब मैंने नवंबर में स्टार्ट किया था तो मुझे अच्छे से याद है कि मेरा 10 घंटे का पर डे का शेड्यूल होता था। उसका ओके। मेरा टारगेट ये था धीरे धीरे इसको बढ़ाना है। नवंबर एंड आते आते वो जो 10 घंटे का मेरा शेड्यूल था उसको मैं 16 घंटे पे ले गया था अपने, कि सोलह माय गॉड। घंटे पर डे का मेरे पास में पूरा ब्रेकअप रहता था कि इतने घंटे प्रैक्टिस करना है, इतने घंटे रिवीजन, इतने घंटे टेस्ट सीरीज, इतने घंटे ये नया कॉन्सेप्ट पढ़ना है, इस तरीके से पूरा। और मुझे याद है सुपर। कि प्रिपरेशन की जर्नी में कोई कोई दिन ऐसा आता था कि जब आप 16 16 घंटे पढ़ते थे तो रात के 1 बज जाते थे, आपके बैक पेन हो रहा है, आप बहुत थक गए हो, आपको लग रहा है कि नहीं अब रेस्ट ले लेना चाहिए। बट वो शेड्यूल या में आपको दिख रहा है कि अब 1 घंटे का बचा हुआ है, अगर आज मैं इसको छोड़ देता हूँ तो कल वापस 16 घंटे का रेडी है प्लस कंपाउंड ये एक होगा घंटा। ये। हाँ। तो ये लगता था कि नहीं इसको करना पड़ेगा। तो वो बहुत ही
टफ रहे वो 3 महीने, और मैं ये कह सकता हूँ कि शायद उस पॉइंट तक, गेट का एग्जाम लिखने तक, मेरी लाइफ में उतनी मेहनत मैंने शायद कभी नहीं करी जितनी उन तीन बिल्कुल। महीनों में करी। सोशल मीडिया से कट ऑफ, सोशल सर्कल से हम्म। कट ऑफ, सारा कुछ अपना बंद करके सिर्फ यही फोकस किया। और वो हम्म। प्रिपरेशन करी इस ट्रस्ट में कि नहीं, वो उसके लिए हम अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। एंड थैंकफुली चीजें सही वर्कआउट भी करी, मैं ये कहूंगा। बिल्कुल। और फिर जब मैंने एग्जाम दिया, तो जब मैं एग्जाम दे करके उठा, तो एक वो रहता ही है हमारे फ्रेंड सर्कल में कि किसकी प्रिपरेशन किस लेवल पे है, तो कौन क्या स्कोर कर सकता है। तो जैसे मेरे फ्रेंड सर्कल में भी ये था कि मेरी प्रिपरेशन थोड़ी बेटर है, तो मैं थोड़ा अच्छा स्कोर करूंगा। तो हम्म। नॉर्मली स्टूडेंट्स में एक वो होता ही है कि जब भी हम एग्जाम दे के निकलते हैं तो हम डिस्कशन स्टार्ट कर देते हैं, अच्छा इसका बिल्कुल। क्या आंसर था, एग्जाम कैसा गया। उस दिन वो मेरा करेक्ट। लाइफ का पहला एग्जाम था जब ना तो मैंने घर से एग्जाम सेंटर के रास्ते में कोई पढ़ाई की, इनफैक्ट एक दिन पहले पढ़ाई बंद कर दी। और जब मैं वाओ। एग्जाम सेंटर एग्जाम दे करके उठा, तो मैंने अपने किसी दोस्त से ना तो ये डिस्कशन किया कि एग्जाम कैसा गया, किस क्वेश्चन का क्या आंसर दिया। मेरे अंदर एक सेटिस्फेक्शन था कि जो भी मैं अपना बेस्ट कर सकता था 100% वो मैंने किया है, और जो बिल्कुल। रिजल्ट आएगा वो मुझे एक्सेप्टेबल होगा, मैं इससे अधिक कुछ भी रिग्रेट नहीं नहीं कर होगा। सकता। करेक्ट। हाँ, बस ये हम्म। है। तो वो रहा मेरा, और फिर रिजल्ट आया तब सब अच्छा ही हुआ। इस जर्नी में एक चीज और रही कि बच्चों में या स्टूडेंट्स में या किसी में भी इंसान में एक करियर को लेकर के एक क्लैरिटी होनी चाहिए, गोल्स को लेकर के एक डिलेमा हम्म। नहीं होना चाहिए। जैसे मेरे कुछ हम्म। फ्रेंड्स में एक जॉब मिल गई, उसके बाद और 6 LPA, 8 LPA, 10 LPA की कंपनीज आ रही हैं, तो वो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इवन जनवरी में 15 LPA की एक कंपनी आई। तो मुझे याद है मेरे कुछ फ्रेंड्स मेरे घर पे आए थे सुबह, जिस दिन उसका प्रोसेस था, उनने बोला चल 2 घंटे का ओ। टेस्ट है, 2 घंटे में कुछ नहीं हो जाएगा। मैंने कहा मेरा क्लियर था, मुझे एक जॉब चाहिए थी, वो मुझे मिल गई। अब मुझे फर्क वाओ। नहीं पड़ता कि कौन कितना पैसा दे रहा है, और मैं नहीं गया। मैं ये नहीं वाओ। कहूंगा कि जो लोग उन चीजों में गए उनकी उन गलतियों के कारण वो नहीं कर पाए, सबके अपने हम्म। चॉइसेस डिसीजंस होते हैं। बट मैं हम्म। ये बोलता हूँ, एक क्लैरिटी और एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपको अपने डिसीजंस पे होना चाहिए लाइफ में। लॉन्ग टर्म में कुछ बड़ा परस्यू करने के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और बिल्कुल। बिल्कुल। वो एक चीज मुझे लगती है कि शायद मेरे लिए वर्क भी करी, क्योंकि मेरा फोकस बहुत क्लियर रहा हमेशा से कि गेट में ही फोकस करना है। तो ये रहा बहुत गेट बहुत की। बड़ी बात है ये। एक्चुअली एक्चुअली यहाँ मैं एक पॉइंट बोलना चाहूंगा कि मुझे लगता है प्रायोरिटी लिस्ट होनी चाहिए रेदर देन, क्योंकि चलिए हम एज अ स्टूडेंट बहुत सारी चीजें डील करते रहते, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ये बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन एक प्रायोरिटी लिस्ट होनी चाहिए कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मुझे अगर इन दोनों में से कुछ सिलेक्ट करना है तो मैं इसको प्रिफर करूंगा ओवर दिस, राइट। ये एक स्टूडेंट का करेक्ट। होना चाहिए बेसिक। एंड मैं इतना ज्यादा कुछ रिलेट कर सकता हूँ क्योंकि एग्जैक्ट सेम सिचुएशन, यानी बहुत सिमिलर, ऑल्दो मैंने थोड़ी कंसिस्टेंटली प्रिपरेशन की थी, लेकिन ये प्लेसमेंट वाला भी मेरा सिमिलर था। एंड मैं आपको सच बताऊं तो मेरा तो बेस्ट प्लेसमेंट लग गया था डे वन पे ही अपने कॉलेज में। तो बार्कलेज नाम की कंपनी थी, सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए हायर कर रही थी मुझे। अराउंड 8 लाख पर एनम का पैकेज मिल गया था, एंड मेरे कॉलेज से वो हाईएस्ट था। एंड आई एम लाइक कि यार सीरियसली, यानी मेरे साथ बहुत लोग गेट की प्रिपरेशन कर रहे थे एंड ऑब्वियसली दे वर गुड स्टूडेंट्स। तो उन लोग का भी बार्कलेज में हो गया था, अच्छे लोगों का बार्कलेज में हो ही गया था। तो उन लोगों ने उस दिन से प्रिपरेशन करना ही छोड़ दिया, जैसे कि आपने भी बताया। एंड ठीक है, सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होती है। लेकिन मैंने भी आपकी ही एंगल से सोचा कि ये मेरे लिए बैकअप है। तो ये क्लैरिटी समहाउ आज मेरे में शायद इतनी क्लैरिटी ना हो चीजों को लेकर, लेकिन उस टाइम कैसे तो भी वो क्लैरिटी थी, क्योंकि शायद गाइडेंस करने के लिए सीनियर्स थे। सीनियर्स इन द सेंस जो घर पे एल्डर ब्रदर सिस्टर है, उन्होंने बताया कि लॉन्ग टर्म सोचना है, अपना जो एम है कॉलेज जाने का, हायर स्टडीज का, उसको एक लाइव रखना है। तो मैंने ये सोचा कि यार बैकअप हो गया तो अब मेरे में और ज्यादा एनर्जी एनर्जी के साथ पढ़ने की एक माइंडसेट ओपन हो गया कि अब नथिंग टू लूज काइंड ऑफ चीज है। अब वर्स्ट केस में क्या करेक्ट। होगा कि 1 ईयर अच्छी एक जॉब कर रहे हैं जो कि बाकी लोग की बेस्ट जॉब है, अब अपन वो जॉब करते करते प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि मेरा भी एग्जैक्ट सेम माइंडसेट था कि यार ड्रॉप तो नहीं लेना है, राइट, क्योंकि हम इतना तो कर ही सकते हैं। तो उस दिन के बाद से तो मैंने बहुत फ्रीली पढ़ाई की। एंड वो अगर बेस्ट जॉब थी, तो जैसे कि आपने कहा मैंने भी किसी का टेस्ट नहीं दिया, कुछ भी नहीं किया, क्या वो अवेयर कि यार ये बेस्ट मिल चुकी है तो अब दिमाग ही नहीं लगाना है। और हमारे कॉलेज में तो ये रूल भी होता था कि आपको एक इतने एलपी की जॉब मिल गई तो जब तक उससे अराउंड 1.5 टाइम्स बड़ी कंपनी नहीं आती तो आपको बैठने भी नहीं मिलता था। तो मेरे लिए तो और भी ऐसा ऑप्शन ही नहीं था, काइंड ऑफ हो गया था। फिर हमारे इसमें amazon आई थी पूल कैंपस राउंड के लिए। तो मुझे आज भी वो डेट याद है कि 30th जनवरी को उसका रिटर्न टेस्ट था, एंड गेट एग्जाम वाज ऑन 3rd फेब, राइट।
तो मैंने भी आपने जैसे कहा, तो मैंने इसमें ये एंगल से सोचा कि यार गेट के लिए तो पढ़ना ही है, एंड एक मॉक टेस्ट दे देते हैं क्योंकि एप्टीट्यूड और कोडिंग ही रहेगा, राइट। तो मैं कैसे तो भी हिम्मत करके चले गया, और मैंने एकदम दोस्तों को बोल रखा था कि जब तुम लोग एकदम बैठने वाले होंगे एग्जाम में तब मुझे कॉल करना, मैं आऊंगा। और मेरा कॉलेज यहाँ से अराउंड ऐसे 2 किलोमीटर्स पे ही था, तो मेरे को ऐसा था कि यार ट्रैवलिंग टाइम वगैरह कुछ नहीं जा रहा है, एक मॉक टेस्ट बोल के दे देंगे। तो मैं गया, ठीक 3 घंटे की टेस्ट थी, मुझे आज भी याद है, मैं 2 घंटे में जितना होऊंगा उतना करूंगा ऐसा प्लान करके गया था। आई गेव दैट टेस्ट एंड आई एम बैक। एंड जैसे मैं वापस आया, आई वॉज सो स्ट्रेस्ड, एकदम पसीने छूट रहे थे, क्योंकि जैसे कि आपने कहा, मैं खुद के उसको डाउट करने लग गया कि यार मैं 2 दिन पहले कैसे प्लेसमेंट को इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ रेदर देन गेट प्रिपरेशन, राइट। फिर अगेन, एक टॉपर में ये भी क्वालिटी होनी चाहिए कि वो प्रेशर वाले सिचुएशन में खुद को कैसे मैनेज करते हैं। तो फिर ठीक मैंने खुद बात। को बोला कि नहीं यार, ये मैंने गेट की प्रिपरेशन से जो टाइम पास करने वाला था या जो भी कोडिंग वोडिंग करने वाला था वो मैंने वहां कर लिया। ऐसे करके मैंने खुद को कैसे तो भी कॉन्फिडेंस दिया। एंड फिर 2 फेब को मुझे कॉल आता है कि मेरा सिलेक्शन हो गया है अमेजोन के इंटरव्यू राउंड्स में। तो आई एम लाइक कि ठीक है, अभी तो मुझे कुछ नहीं पता, अभी कल के एग्जाम का सोचना है पहले। और फिर वो इंटरव्यू था 5 फेब को, यानी जस्ट गेट के एक दो एक दिन दिन बाद। बाद। हाँ, तो हाँ। फिर मुझे याद है कि मैं गेट देके आया, जैसा आपने बोला सेम फीलिंग, मैंने इस बार किसी से बात नहीं किया था, किसी को नहीं बताया था कि मेरी एग्जाम है, क्योंकि उससे एक फियर क्रिएट होता है। यानी सही बेसिकली मैंने बात। ऐसा ठान लिया था कि 11th 12th में जो भी मिस्टेक्स करी है जेडब्ल्यू के टाइम, वो अभी नहीं करना है। तो 11th 12th में क्या होता था, एग्जाम के एक हफ्ते पहले से सबको पैनिक मोड आने लगता था, क्योंकि सब बोल रहे हैं अरे एग्जाम है, अभी बाहर मत जाना, अभी ये मत करना, राइट। एक पूरा पैनिक मोड क्रिएट होता है। पहले से ही सेंटर देख लिया कि नहीं वगैरह, राइट। तो इस बार मैंने डिसाइड कर लिया था कि किसी को, सिर्फ मम्मी और कुछ एकदम क्लोज लोगों के अलावा किसी को पता ही नहीं कि मेरी एग्जाम में, किसी का कॉल नहीं आ रहा है, कुछ नहीं। नो प्रेशर सिचुएशन। एंड फिर मैंने एग्जाम दे के आया, उसका सोल्यूशन वगैरह देखा, मुझे लगा यार अच्छा खासा तो गया है। फिर मैं 4th को पूरा आराम किया, जितनी महीनों की नींद बची हुई थी वो पूरी आराम से मैंने लिया। एंड फिर 5th को मैं ऐसे ही बस टाइम पास में चले गया इंटरव्यू देने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप गेट को प्रायोरिटी रख रहे हो तो आप हर जगह एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि यार मैं ही करूँ, राइट। तो आई वॉज प्रीटी सही मच बात। प्रिपेयर्ड कि नहीं होगा तो भी चलेगा, क्योंकि हमने इसके लिए अलग से एफर्ट्स नहीं दिए हैं। तो फिर ऐसा हुआ, एंड वो भी इंटरव्यू बहुत अच्छा क्रैक हुआ, इनफैक्ट वहाँ की गेट की जो नॉलेज है वहाँ के इंटरव्यू में हेल्प कर गई। एंड फिर वो भी क्रैक हो गया, आई वॉज द ओनली स्टूडेंट फ्रॉम द इंटायर बैच जिसका वहां पर यानी पूरे डिपार्टमेंट से आई वॉज द ओनली स्टूडेंट, बैच से 2 लोग थे। तो फिर अमेजोन में भी इंटर्नशिप हो गई, एंड रेस्ट थिंग्स टर्न्ड आउट टू बी वेरी गुड। सो या मीन्स कंक्लूड करने के पहले एक मैं बस आपसे जानना चाहूंगा, तो इनफैक्ट मेरे पास आपके लिए बहुत क्वेश्चन थे, लेकिन आपकी जर्नी इतनी इंस्पायरिंग थी कि आई डिडंट थॉट ऑफ एक्चुअली एंगेजिंग यू इन बिटवीन। तो अभी लास्ट के अराउंड हमारे पास 7 to 8 मिनट्स रखते हैं हम। तो एक बस जनरल आप क्या मैसेज देना चाहोगे स्टूडेंट से, इन जनरल, कोई भी चीज को लेके, चाहे वो जॉब क्रैक करना हो, चाहे वो कोई एग्जाम के लिए प्रिपरेशन हो, या चाहे वो गाइडेंस हो, राइट। बाकी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हम एक सेकंड सेशन लाए, क्योंकि आपके जॉब से रिलेटेड भी हमें बहुत कुछ समझना है, आपने जो एक एक लेवल अप किया है खुद का। तो बस लास्ट इसमें हम यही एक गाइडेंस चाहेंगे आपसे, फिर हम या दैट वुड बी इट। या श्योर। इन जनरल स्टूडेंट्स के लिए मैं एक चीज बोलना चाहूंगा जो आज भी मुझे लगता है कि लगभग हर स्टूडेंट उस चीज के थ्रू जाता है। मैं आज भी बहुत सारे सेमिनार्स करता हूं, तो मैं बहुत एक्टिवली बहुत सारे स्टूडेंट से इंटरेक्ट करता रहता हूं, तो मुझे पता है राइट। कि इन जनरल स्टूडेंट्स के डाउट्स क्या रहते हैं। आज राइट। के टाइम पे इंफॉर्मेशन का ओवरफ्लो है। हम लोगों ने जब जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी या जब इंजीनियरिंग में एंटर हुए थे, तब इंफॉर्मेशन थी लेकिन इतनी इजीली एक्सेसिबल नहीं थी और इतनी राइट। ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो उसका भी डिसएडवांटेज था, कुछ एडवांटेजेस भी थे। आज इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है, उसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं कि आपको कुछ स्पेशल रिसोर्सेज की जरूरत नहीं है। दुनिया की कोई भी चीज ये है, आप अपने लैपटॉप पे बैठ के अपने मोबाइल फोन पे सीख सकते हो। बट उसका एक राइट। डिसएडवांटेज ये भी है कि इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है तो कई बार हमको पता नहीं चलता कि इसमें से सही क्या है और गलत क्या है, क्या चूज हम्म। करते हैं। बच्चों में हम्म। इन जनरल आज भी एक डाउट ये रहता है, जब वो इंजीनियरिंग में एंटर करते हैं तो शुरू के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तो ऐसे ही निकल जाते हैं, टाइम पता नहीं चलता। इंजीनियरिंग के 4 साल को वैसे भी गोल्डन ईयर्स ऑफ लाइफ बोला जाता है इन जनरल, क्योंकि वहां राइट। पे पढ़ाई अपनी जगह है, बट जो इंजॉयमेंट होता है, प्लेजर होता है दोस्तों के साथ और वो सारी चीजें वो बहुत रहती हैं। तो वो राइट। टाइम इतनी जल्दी निकलता है कि बच्चों को पता ही नहीं चलता कि कैसे टाइम निकल गया, और फिर अचानक से जाकर के वो 6 सेमेस्टर में जाके नींद खुलती है।
कि अब बिल्कुल। प्लेसमेंट्स आ रहे हैं, कुछ करना पड़ेगा। तो कुछ बिल्कुल। लोगों के लिए तो चीजें वर्कआउट कर जाती हैं, बट जरूरी नहीं है सबके लिए वो वर्कआउट करे। तो हम्म। मेरा एक तो स्टूडेंट से है वो ये है कि आप करियर के, इंजीनियरिंग के, अगर आप एटलीस्ट फर्स्ट ईयर में ना भी सही तो जब आप सेकंड ईयर में एंटर कर रहे हो तब आप कुछ क्लियर गोल्स बनाएं कि हम्म। आपको इन दी एंड, इस डिग्री के एंड होने पर आपको किस टाइप की कंपनीज में जॉब चाहिए, किस टाइप के प्लेसमेंट चाहिए, प्लेसमेंट्स के लिए नहीं जाना है, हायर स्टडीज के लिए जाना है तो उसमें क्या ऑप्शंस परस्यू करने हैं, उसके हम्म। लिए क्या प्रोसेस रहेगी। इवन मैंने ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो 6 सेमेस्टर में हैं, वो बोल रहे हैं कि उनको इस कॉलेज से मास्टर्स करना है, बट उनको ये नहीं पता है कि उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो आई थिंक ओ। वहां पर वो बहुत लेट हो जाता है। तो एक हम्म। तो पहले लाइफ में गोल्स को लेके क्लैरिटी होनी चाहिए। हम्म। दूसरी ये है कि लाइफ में गोल्स बड़े होने चाहिए। आप भले ही हम्म। उसको अचीव कर पाओ या नहीं कर पाओ, बट एटलीस्ट आपको बड़ा सोचना तो चाहिए। बड़ा करने का सबसे पहला स्टेप ये है कि वो सोच पाना। अगर या किसी इंसान को ट्रू। माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, या एटलीस्ट वो ये सोचे कि मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ना चाहता हूँ, तो वो माउंट हम्म। एवरेस्ट अगर ना भी चढ़ पाए, इन द वर्स्ट केस, इवन इफ अगर आप अपना टारगेट को मिस भी करोगे तो आप बहुत खराब नहीं करोगे, क्योंकि आपका हम्म। टारगेट ही माउंट एवरेस्ट था। जैसे मेरी गेट हम्म। प्रिपरेशन में मुझे अंडर 100 रैंक भले ही लानी थी कि मुझे ये इंस्टीट्यूट चाहिए, लेकिन टारगेट मैंने हमेशा ऑल इंडिया रैंक 1 को ही किया था कि मुझे बिल्कुल। रैंक 1 लानी। तो मैंने बिल्कुल। रैंक 1 को टारगेट किया, तो भले ही मेरी 1 नहीं आई, बट 45 तो आई। अगर जैसे बिल्कुल। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये सोचते हैं कि 200 में आ जाए, 500 में आ जाए, अंडर हाँ। 1000 आ जाए तो भी बहुत होगा। अब बिल्कुल। आपने अंडर 1000 का टारगेट तो रख लिया, हमेशा चीजें हम्म। आपके हिसाब से वर्कआउट करेंगी, और इन केस नहीं करती हैं तो आपका टारगेट ही अंडर 1000 था, आप थोड़ा भी मिस करोगे तो आप शायद ऐसी रैंक लाओगे कि जिसमें आपको कुछ ना मिले। कुछ भी ना तो मिले, लाइफ बिल्कुल। में गोल्स बड़े होने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, क्योंकि बड़े गोल्स जो है वो हमारे को बड़ा सोचने में मदद करते हैं और लाइफ में अच्छा करने में मदद करते हैं। दूसरी चीज हम्म। ये है कि लाइफ में डिलेमा नहीं होना चाहिए। ये एग्जांपल मैं हमेशा स्टूडेंट्स को देता हूँ। जैसे जब भी हम लोगों ने टू व्हीलर चलाते हैं, बाइक स्कूटी, तो एक चीज देखी होगी कि जैसे मान लो हम जा रहे हैं उसमें और अचानक से बारिश शुरू हो गई। तो जब हम्म। बारिश थोड़ी थोड़ी आना शुरू होती है तो हमारे मन में दो चीजें चलती हैं कि एक, या तो हम रुक जाए, और या फिर हम थोड़ा आगे और चलते हैं, हो सकता है तब तक बारिश बंद हो जाएगी और हम भीगेंगे नहीं। उस बिल्कुल। डिलेमा में क्या होता है कि एक तो हम रुकते नहीं है, थोड़ा थोड़ा चलने लगते हैं ये सोच के कि रुक जाएगी। फिर एक पॉइंट ऐसा आता है कि बारिश बंद नहीं होती, हम भीग गए होते हैं और फिर हम रुकते हैं। तो या उसमें वेरी अब करेक्ट। उसमें हम भीग भी गए और हम रुक भी गए। तो इससे अगर हम या तो हम्म। पहले रुक जाते तो भीगते नहीं, और अगर भीग ही गए थे तो फिर चलते ही रहना था ना, फिर रुकने का पॉइंट नहीं था। तो ये हाँ। डिलेमा ही होता है लाइफ में, जो हमको करियर में भी होता है। जैसा मैंने कहा ना, जॉब और गेट के बीच में भी वो डिलेमा था बहुत सारे स्टूडेंट्स को। हम्म। तो जो हम्म। लोग उसको ओवरकम कर पाए, सिर्फ मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ गेट की साइड में, कुछ लोगों ने जॉब की साइड में भी चूज किया कि नहीं हम गेट करेक्ट। नहीं जॉब चूज, उनने उसमें भी अच्छा किया। बट जो करेक्ट। लोग थोड़ा सा बीच में रह गए ना कि दोनों थोड़ा थोड़ा हो जाए, तो हमको एज अ हम्म। स्टूडेंट आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके पास उतना ही टाइम है जितना किसी और स्टूडेंट के पास में है। तो अगर कोई और हम्म। स्टूडेंट एफर्ट किसी एक टारगेट पे रख रहा है और आप दो पे रख रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपके रिजल्ट्स उनसे बेटर नहीं हो सकते हैं। तो करेक्ट। वहां पर टारगेटेड एफर्ट होना चाहिए। और मेरे हिसाब से आज के टाइम पे कोई भी चीज करना, कोई भी करियर गोल ऐसा नहीं है कि वो इम्पॉसिबल है, और हमको उसको ड्रीम की तरह नहीं लेना चाहिए। हमको हम्म। टारगेट की तरह लेके चलना चाहिए कि नहीं हमारा ये टारगेट है, हमको उसके लिए क्या क्या करना है। थोड़ा सा प्रोएक्टिवली मैं ये बोलूंगा कि स्टार्ट करना चाहिए स्टूडेंट्स को, ताकि समय रहते सही चीजें की जा सके। तो यही मुझे बिल्कुल। लगता है कि जनरल है स्टूडेंट्स के लिए कि ये अप्रोच उनको फॉलो करनी चाहिए, ताकि वो भी अपने लाइफ में कुछ अच्छा कर सके। और मुझे लगता है कि इस तरह की जो बातचीत होती है उसका सबसे बड़ा पॉइंट एक ये होता है कि लाखों करोड़ों लोगों में से अगर मान लीजिए कि 10 लोग भी इससे इंस्पायर होते हैं, और उन करेक्ट। 10 लोग भी अगर अपने लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए सोचने लगते हैं, तो शायद वो लोग अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर पाए। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे टैलेंटेड स्टूडेंट्स होते हैं जो अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं, उनको बट वो लैक जो ऑफ है गाइडेंस के कारण।
हाँ, लैक ऑफ गाइडेंस के कारण एक वो जो हम कहते हैं ना कि चिंगारी की जरूरत होती है कि जहां से वो बस बिल्कुल। स्टार्ट कर पाए, जो कैटलिस्ट की तरह काम करे लाइफ में। तो वो बिल्कुल। एक जब मिल जाता है स्टूडेंट को, तो वहां से जैसे जब मैंने गेट को क्रैक किया अपने कॉलेज से, तो मेरे बाद के कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे रहे जिन्होंने अच्छी रैंक लेकर के आए, जो आईआईटी आईआईएससी वहां से जाकर के उन्होंने परस्यू किया। तो वो इसलिए कि वहां से फिर बाकी लोगों को लगने लगा कि नहीं, हमको भी वैसा करना चाहिए, हम भी वो कर मेक सकते सेंस। हैं। तो बिल्कुल। यही है बिल्कुल। मेरा स्टूडेंट्स के लिए थैंक कहना यू। या। थैंक यू सो मच विवेक। मीन्स आपसे इतनी सारी बातें करनी है कि मेरे पास सही में बहुत अच्छी लिस्ट है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपकी बात सुनते रहना चाहिए क्योंकि इतना कुछ वैल्यूबल आपने इसमें ऐड किया है। तो डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे कि आपसे और एक पॉडकास्ट कर सके। तो दोस्तों, ये पार्ट वन मान लीजिए आप पॉडकास्ट का, एंड इसमें हम इतना ही डिस्कस करेंगे। तो बाकी आप जरूर चेक करिएगा, विवेक से आप कनेक्ट कर सकते हैं, शायद विवेक की हम लिंक्डइन प्रोफाइल आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। एंड हमारा एक लास्ट आपको मैसेज ये रहेगा कि जैसे विवेक ने बताया कि राइट गाइडेंस लीजिए और अपने आप को अपस्किल करिए, ठीक है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर आप एक सही माइंडसेट से अपॉर्चुनिटीज को चेस करते हैं और आपके पास रिक्वायर्ड स्किल्स है, तो फिर आपको भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि आज के जमाने में अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है, ठीक है। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच करेक्ट। विवेक, मैं पूरे व्यूअर्स की तरफ से आपको थैंक यू कहना चाहूंगा। एंड बिल्कुल हम नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए भी मिलेंगे। वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, एंड दूसरे में हम बहुत अच्छे से और डिस्कशंस करेंगे। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक थैंक यू सो मच आदित्य फॉर हैविंग मी ऑन दिस पॉडकास्ट। और स्टूडेंट्स को कनेक्ट करने के लिए वो मेरी वेबसाइट के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल। इन केस उनको कोई गाइडेंस की या कोई भी हेल्प रिक्वायर्ड हो। या थैंक यू सो मच थैंक यू आदित्य सो वंस मच। अगेन।